मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं इधर अल्तमश में एज अ ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे टाइमिंग्स जो हैं वो मंडे वेडनेसडे है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है वो है डेफनेस। अच्छा, अभी देखें, डेफनेस तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर शुरू से ऐसे है कि कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, जिसको हम डेफ एंड डम्ब कहते हैं। गूंगे बच्चे जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर इन टाइम आप उनकी इवेल्युएशन कर दें, माने आप उनका पता हो जाए कि भाई ये नहीं सुनता है, जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। तो अगर नहीं सुनता है इन टाइम, अगर उसको आप देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो इसका टेस्ट होता है बेरा टेस्ट, उससे पता लगता है कि भाई ये बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। फिर उसी हिसाब से अगर विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको, एक मशीन होती है जिसको कोक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, वो काफ़ी महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो उसको लग जाती है, प्लस उसकी थोड़ी स्पीच थेरापी और ये चीज़ें होती हैं, तो वो फिर सुनेगा तो सही, पर बोलेगा भी सही। दूसरी बात ये है कि अगर वो ज़ाहिर है महंगी है, मशीन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो बेचारे लोअर इनकम वाले हैं उनको विद इन 2 ईयर्स अगर पता लग जाए कि ये बच्चा नहीं सुनता है, तो उनको अगर हेयरिंग एड लग जाए तो वो फिर स्पीच थेरापी होती है, तो वो भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और अपने काम और वो करते हैं पूरी दुनिया में। इवन पाकिस्तान में भी वो ग्रेजुएशन भी करते हैं और वो फिर उनको जॉब्स भी वो करते हैं। अभी हम आते हैं जो डेफनेस, वैसे उसके बाद जो होती है। अभी देखिए, डेफनेस जैसे बच्चे अमूमन जिनको ज़ुकाम गला ख़राब होता है, अमूमन कोई वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो वो फिर बच्चों का, क्योंकि बच्चों की जो कान नाक गले के बीच में जो ट्यूब होती है जिसको हम यूस्ट्रेशन ट्यूब कहते हैं, उससे वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसमें इन्फेक्शन गले और नाक से कान में जल्दी चला जाता है। तो इसलिए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है ज़ुकाम खांसी की, तो वो इन्फेक्शन उनके पर्दे के पीछे चला जाता है, मिडल ईयर जिसको हम कहते हैं। तो पर्दे पे प्रेशर आता है और फिर पेन होता है और पर्दे में सुराख हो जाता है, फिर पस निकलती है। अभी ये है कि जब पस निकलती है, पर्दे में सुराख हो गया, तो देखें दो रूट जो ऐसी होती है। एक तो डायरेक्ट जो कान होता है, नहाते वक्त पानी जाता है, नॉर्मली कान का पर्दा जो है पानी को रोकता है। जब सुराख होता है तो पानी अंदर भी जाता है, पानी में बैक्टीरियाज होते हैं, प्लस कैनाल भी ज़ाहिर ओपन होता है, उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो उधर से भी इन्फेक्शन होता है। अभी ये है कि जो पर्दे के पीछे की एरिया है जिसको मिडिल ईयर कहते हैं, उसमें 3 छोटे छोटे बोन्स भी होते हैं। अगर उनमें बार बार पस अगर इन्फेक्शन हो तो वो बोन्स फिर ज़ाहिर डैमेज हो जाती हैं और फिर सुनाई में कमी आती है। एक तो ये मेन रीज़न जो बच्चों में है और उसके बाद जो ये कंटिन्यू होता है। तो इसमें केयर ये होती है कि आपको कान को पानी से बचाना होता है, और जब भी ज़ुकाम गला ख़राब बच्चे को, तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और उसकी दवाई करें। तो वो फिर अमूमन डिस्चार्ज ख़त्म भी हो जाती है और फिर पर्दा बन भी जाता है बच्चों का। जब उम्र थोड़ी बढ़ती है तो उसमें फिर क्या होता है कि फिर वो सुराख अमूमन रहता है और फिर बार बार इन्फेक्शन होता है। अमूमन लोग केयरलेस करते हैं कि पानी डाल देते हैं कुछ टाइम के बाद, या ज़ुकाम गला ख़राब होता है तो वो इन्फेक्शन जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता जाएगा उतना उसके फिर इन्फेक्शन कान में होता है। फिर कोई स्टेज ऐसा होता है कि उनके सुनने में प्रॉब्लम आती है, फिर वो टेस्ट होते हैं सुनाई के, फिर उनको अकॉर्डिंगली उसूलन हेयरिंग एड लगता है, तो वो अपनी लाइफ को इजी करते हैं और आगे निकलते हैं। वरना ज़ाहिर है जब बच्चा स्टूडेंट है और सुनेगा कम, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। उसके बाद आगे ये इन्फेक्शंस तो ज़ाहिर है होते हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जो इतना डिटेल में डिस्कस करना डेफिनेटली बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद जब एज थोड़ी बढ़ती है, जैसे 55-60 साल या उसके बाद, तो कुछ लोगों में सेनाइल मतलब डेफनेस होती है, ठीक है। तो वो भी देखें, अभी हेयरिंग एड लगाएं। हेयरिंग एड जो होता है वो होता है ज़रूरत के तहत। अगर कोई आदमी
जिसकी सोशल लाइफ है, जिसका कोई बड़ा बिजनेस है या कोई जॉब ऐसी है जिसमें उसको सुनना बिल्कुल अच्छे तरीके से चाहिए, तो उनको अगर थोड़ी भी कमी होती है तो उनको हेयरिंग एड लगता है। जब लगता है ऐसे है कि जब वो काम पे बैठे हुए हैं या जब उनकी कोई मीटिंग है तो उस वक्त वो लगा लें। तो ये आज का टॉपिक था। मेन चीज़ ये है कि आप अपना केयर करें कि आपका कान जो है वो ख़राब नहीं हो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम आए। मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब, मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था। मैं 12:30 और 2:30 के दरमियान मंडे और वेडनेसडे को अल्तमश हॉस्पिटल में होता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ऐसा तो मेरे से आए आके कंसल्टेशन कराएं तो मैं उनको गाइड करूँ।